दोस्तों आज हम बात करेंगे बाल विकास के बारे में 20 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है। दोस्तों प्रेरक संप्रदाय जो है इसके प्रतिपादक थे विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। विलियम मैकडूगल ने दोस्तों मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई और 14 ही संवेग बताए। अगला प्रश्न दोस्तों, सहचर्यवाद के प्रतिपादक कौन है। दोस्तों सहचर्यवाद के प्रतिपादक है जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक सहचर्यवाद के प्रतिपादक है। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई थी 1889 में। कब रखी गई थी? 1889 में शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई। तो दोस्तों ये किसके प्रयासों से रखी गई थी? ये रखी गई थी स्टैनले हॉल के प्रयासों से 1889 में मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षा मनुष्य की आवश्यकताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील और विरोधहीन विकास है। ये परिभाषा किसकी है? दोस्तों ये परिभाषा दी थी पेस्टोलॉजी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? पेस्टोलॉजी की परिभाषा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य की आवश्यकताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील और विरोधहीन विकास है। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र, शिक्षक तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? दोस्तों ये परिभाषा है जॉन एफ ट्रेवर्स की। किसकी? जॉन एफ ट्रेवर्स की परिभाषा है। परिभाषा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र, शिक्षक तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, व्यवहार के वाद के प्रतिपादक हैं। दोस्तों व्यवहारवाद के प्रतिपादक जेबी वाटसन है। कौन है? वाटसन व्यवहारवाद के प्रतिपादक है। अगला प्रश्न दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड है। नौवां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थितियों के मूल्य तथा कुशलता में योगदान देना है। ये परिभाषा किसकी? दोस्तों ये परिभाषा है स्किनर की। स्किनर की परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थितियों के मूल्य तथा कुशलता में योगदान देना। ये परिभाषा B.F. स्किनर की है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। दोस्तों ये परिभाषा है J.M. स्टीफन की। किसकी है? J.M. स्टीफन। अगला प्रश्न दोस्तों, 11वां प्रश्न, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलस द्वारा कौन सी मशीन बताती है। दोस्तों वो बताती है हॉफमैन मशीन। कौन सी मशीन? हॉफमैन मशीन। 12वां प्रश्न, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। यह परिभाषा किसकी है? दोस्तों शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ये परिभाषा दी थी B.N. झा के द्वारा दी गई थी। किसने दी थी? B.N. झा ने। तो 21वीं सदी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ। दोस्तों 21वीं सदी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार जो है वो व्यवहारवाद तय हुआ। क्या तय हुआ? व्यवहारवाद। 21वीं सदी का मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अगला प्रश्न दोस्तों, 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ। दोस्तों 1912 में गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था। कौन से संप्रदाय का? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का 1912 में प्रतिपादन हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी भी बच्चे को उचित व्यवहार वातावरण देकर उसे इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ये दी गई है वाटसन के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, किसके द्वारा चिंपांजियों पर प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों कोहलर के द्वारा चिंपांजियों पर प्रयोग किया गया है। वुडवर्थ के अनुसार अंतःदृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है। दोस्तों अंतःदृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो दोस्तों कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया सिद्धांत कौन सा था? पर्यावरणीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? कार्ल रोजर्स ने पर्यावरणीय सिद्धांत दिया था। ये दिया था कार्ल रोजर्स के द्वारा। 19वां प्रश्न, आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। दोस्तों आलपोर्ट जो थे वो आत्म बिंदु रेखी व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। किसके? आत्म बिंदु रेखी व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे आलपोर्ट। अगला प्रश्न दोस्तों, वीडियो का आखिरी प्रश्न। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी भाई बहन
टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश वर्ग 2 वर्ग 3 या सी टेट रीट किसी भी प्रकार की टीईटी एग्ज़ाम टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न है हमारा, ऑलपोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? दोस्तों ऑलपोर्ट ने सबसे पहले व्यावहारिक गुणों से संबंधित विश्लेषण किया। किस प्रकार के गुणों से? व्यावहारिक गुणों से संबंधित। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।